हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन का पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें टाइम एंड वर्क को जो है हमने शॉर्ट ट्रिक से भी करा रखा है और बेसिक से भी, ठीक है। चाहे उसे शॉर्ट ट्रिक मान लो चाहे बेसिक मान लो, ठीक। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है सवाल में। प्रशांत किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। वह 8 दिनों तक काम करता है, ठीक। काम तो जो है 20 दिनों में समाप्त कर सकता था। अगर कोई काम था, मान लो जैसे 100 काम था, तो उस 100 काम को 20 दिनों तक समाप्त कर सकता था, 20 दिन में, ठीक। अकेला काम करता तो। पर उसने क्या कहा, वह केवल 8 दिन तक ही काम करा उसने, ठीक। चलो, तथा शेष काम को प्रदीप अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को जो जैसे 100 काम था, अब ये जो है प्रशांत 20 दिन में समाप्त कर सकता था, ठीक। पर इसने काम कितने दिन करा, 8 दिन काम करा। अब इसने 8 दिन जो काम करा होगा, ठीक है, 100 में से जो काम करा होगा तो शेष काम बच गया होगा। और उस शेष काम को जो जो शेष काम बच रहा है, उस शेष काम को कौन कर रहा, प्रदीप कर रहा। तो क्या कह रखा, शेष काम को प्रदीप अकेला कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में कर रहा, ठीक। प्रदीप को यहां ये नहीं कर रखा कि इतने दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक। अगर ये बताता तो हम जो साधारण विधि है उसी विधि से करते, पर इसने, अब देखो सवाल में क्या मालूम कर रखा, प्रदीप पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखो मालूम क्या कर रखा, कितने दिनों में कर सकता है, ठीक, टोटल। और यहां दे रखा है इसने प्रशांत 20 दिन में कर सकता है। अब देखिए प्रशांत को मान लो ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, ठीक। बी का हमें पता नहीं कितने दिन में कर सकता है, ये हमें निकालना उस काम को। जब इस तरह के सवाल हो कि दूसरे बंदे का काम दे नहीं रखा हो कि इतने दिन में कर सकता है, तो क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट होता हमारा उसका ऐसा एलसीएम लेते हैं जो 20 से कट जाए। बड़ा एलसीएम ले लो। अब 20 से क्या 40 भी कट जाएगा, 80 भी कट जाएगा, ठीक है। जितना बड़ा आंसर लोगे तो उतना हमें आसानी होती। अब देखो हम इसका एलसीएम क्या ले लें, 20 का 80 ले लो, या 60 ले लो, या 100 ले लो। चलो 100 ले लो, ठीक है, 100, ठीक। अब देखो जब हमने इसका एलसीएम ले लिया और बी का तो हमें पता नहीं कि कितने दिन में कर सकता है। क्या कह रखा उन्होंने कि जो शेष काम बचेगा उसका तो पता हमें 15 दिन में कर सकता है। अब शेष काम तो हमें जब भी पता चलेगा जब हमें इसका एक काम पता चल जाएगा कि इतना काम कर लिया इसने। अब देखो जब अगर हमने इसका टोटल काम अगर 100 मान लिया तो इसकी चाल क्या निकलेगी, 20 पंजे 100, ठीक। एक ही चाल कितनी निकली, 5। एक दिन में कितना काम कर रहा, 5 काम कर रहा। अब इसने क्या कहा, वह 8 दिनों तक काम करता है। प्रशांत 8 दिनों तक काम करता है, ठीक। तो एक दिन में काम 5 कर रहा, तो 8 दिन में कितना काम करा होगा इसने, इन्हें 8 पंजे 40 काम कितना करायो इन्हें, ठीक। और शेष काम कितना बचा होगा, जब हम 60 में टोटल काम कितना है 100 में से 40 घटाएंगे तो शेष काम कितना बचेगा हमारा, 60 काम बच जाएगा, 60 काम, ठीक। ये क्या बचा हमारा, शेष काम 60 काम, ठीक। अब देखो शेष काम कितना बच रहा है हमारा, 60। अब देखो उसने क्या कहा, शेष काम को प्रदीप अकेला 15 दिनों में करता है। कितने दिनों में कर रहा, 15 दिनों में। कितना काम है, 60, तो 15 दिनों में कर रहा है। सूत्र क्या होता है हमारा, चाल बराबर के दूरी बटे देखिए दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर के दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 60 जो बच्ची कुची है, ठीक। और टाइम कितना है, कितना दे रखा, 15 दिनों में समाप्त करता है। तो 15 इधर ले आएंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, चाल निकल जाएगी। किसकी चाल निकलेगी, बी की, मतलब प्रदीप की। तो 15 चौका 60, तो ये 4 का निकल रहा हमारा, ये बी की चाल निकल रही। अब देखो जब बी की चाल निकल गई 4 और बी का क्या मालूम करा उसने, कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 से क्या करते हैं हम, यहां इसकी 20 की 5 से गुणा करी होगी तभी तो 100 आया होगा, ठीक। तो यहां भी कोई अंक होगा बी का x, तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तभी तो बराबर में ये 100 आएगा।
तो देखो इधर देखिए, जैसे 20 की गुणा करके 20 की 5 से गुणा करके 100 आ रहा, तो इसी तरह से बी का कोई मान होगा, कोई काम होगा कि इतने दिनों में कर रहा, तो बी का हमने मान लिया एक्स है, एक्स कितने, एक्स की चाल कितनी 4 है, ठीक है, मतलब इतना टाइम कर रहा, इतने दिनों में कर रहा, इतनी चाल से, तो टोटल कितना काम है हमारा 100, तो बराबर में लेंगे क्योंकि हम इसकी इससे गुणा करेंगे, करिए यहाँ एक्स की 4 से और बराबर में कितना 100 ही तो आएगा हमारा बराबर, जो 20 पंजे 100 हो जाएगा बराबर में 100, ठीक है। अब देखो 4 से काटो तो 25, तो एक्स का मान क्या निकल गया हमारा 25, मतलब बी जो है 25 दिनों में समाप्त कर रहा था वो 100 काम को, ठीक है, 25 दिनों में कर सकता था, तो प्रदीप पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता था, 25 दिनों में पूरा कर सकता था, ठीक है। अब देखिए क्या कह रखा है इसने, प्रशांत किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता था, ठीक, तो बी का मतलब प्रदीप का दे नहीं रखा था, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का ऐसा एलसीएम लेंगे कोई जो 20 से कट जाए, चाहे तुम 20 से 60 ले लो, 80 ले लो, 100 ले लो, जो भी ले लो, ठीक है, एलसीएम लिया हमने 100, ठीक। अब 20 से काट के देखो कितनी बार कटा, 5 बार, ठीक, 5 बार कटा। अब उसने सेकंड में क्या कर रखा, प्रदीप, प्रदीप जो शेष काम बचेगा, अब देखो यू कितना काम कर रहा 5, अब देखो इधर देखो, वह 8 दिनों तक काम करता है, कौन करता है, प्रशांत, तो 8 दिन में काम कर रहा होगा उनने, एक दिन की चाल कितनी 5 थी, तो 8 दिन में कितना काम कर लिया होगा उनने, 8 पंचे 40, ठीक, 40 काम कितना कर दिया, कितना कर दिया प्रशांत ने, जो ए बंदा है, ए मान रखा हमने, शेष काम कितना बचा होगा 60, और उसने कहा जो शेष काम है उसे, शेष काम को प्रदीप अकेला 15 दिन में कर दिया, 15 दिन में कर दिया, कितने काम को 60 काम को, तो 15 चौका 60, क्या निकल गई, चाल निकल गई हमारी 4, जब चाल 4 निकल गई हमारी, यो दूरी है, तो दूरी बटे चाल क्या होता है हमारा टाइम, तो जब 100 को हम 4 से भाग कर देंगे तो हम क्या, हमारा क्या निकल जाएगा टाइम, क्या निकल जाएगा 25, 25 चौका 100, तो 25 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 25 दिन में समाप्त कर सकते, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये सवाल भी इसी तरह का है, थोड़ा सा और बढ़ गया इसमें, ठीक, थोड़ा एडवांस और कर दिया इसमें। अब देखिए जैसे हमने पहले तरीके से करा वैसे ही करेंगे, ठीक। अब देखो कमल किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, कमल ए मान लो कमल को, ठीक है, ए 30 दिन में, वह 12 दिनों तक काम करता है, ठीक है, कोई काम था वो 30 दिनों में खत्म कर सकता था उस काम को, ठीक है, पर उसने काम कितने दिन तक करा, केवल 12 दिनों तक काम करा, ठीक है, तथा शेष काम मनोज अकेला 18 दिनों में पूरा करता है, फिर वही आ गया शेष काम, बी का काम नहीं दे रखा, मनोज मतलब बी का, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का एलसीएम ले लेंगे, कोई ऐसा जो 30 से कट जाए, अब 30 से बड़ा एलसीएम ले लो, कोई क्या ले लो, 90 ले लो, चलो 90, तो 30 से कितनी बार कटेगा, बी का क्या हमारा मनोज, तो मनोज को बी हमने मान लिया, ठीक है, यहां होगा कोई, कितनी बार कट रहा 3 बार, तो ये कितनी चाल निकली इसकी, एक दिन की 3, अब ए 12 दिनों तक काम कर रहा, अब एक दिन की चाल है 3, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, जब ए एक दिन में तो 3 काम कर रहा, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 दूनी 12 36 काम कर लेगा यो, ठीक है, तो ए 36 काम कर लेगा कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में। अब यो 36 काम तो ए करके चला गया, अब शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। अब देखो इसने क्या रखा, बी कौन है, मनोज, मनोज उस शेष काम को 18 दिनों में पूरा करता है, शेष काम 90 टोटल है, 90 में से जब 36 घटाओगे तो शेष काम निकल जाएगा, ठीक, तो घटा दो कितना निकलेगा, 4 5 54 क्या निकला हमारा शेष काम, ठीक, शेष काम का निकला हमारा 54। अब इस शेष काम को कौन कर रहा, मनोज, मतलब ये बी कितने दिनों में कर रहा, 18 दिनों में, दूरी कितनी है 54 दूरी है, 18 टाइम में कर रहा, चाल निकल जाएगी हमारी, तो 18 दूनी 54 और 18 दूनी 36, 18 थिया 54, ये किसकी चाल निकली, ये हमारी बी की चाल निकल गई, कितनी निकली 3। अब देखो इधर, अब देखिए बी की चाल 3 निकल गई, ठीक, चाल तो निकल गई 3, ये चाल है, ये दूरी है, तो दूरी बटे चाल को जब हम, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर के दूरी बटे समय, ये टाइम बराबर के दूरी बटे चाल, ये होता, दूरी कितनी है 90, चाल कितनी है 3, तो 3 से भाग करेंगे तो टाइम निकल जाएगा हमारा
देखो 90 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा 30 टाइम। किसका टाइम निकला है? बी का टाइम निकला, ठीक, क्योंकि चाल 3 किसकी? बी की तो है, तो मतलब बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है उस काम को? 30 दिनों में। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा? बी भी 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखो सवाल में क्या क्या रखा, पूरा करता है, दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो इस टोटल काम को कितने दिनों में कर देंगे? अब देखो ए की चाल कितनी? 3, बी की चाल 3, तो टोटल चाल कितनी हो गई? 6, और टोटल दूरी कितनी थी? 90। तो देखिए 90 दूरी थी टोटल, और दोनों की चाल मिलाकर कितनी हो गई? 3 और 3 6। तो कितने दिनों में टाइम निकल जाएगा हमारा? चाल बराबर के दूरी बटे समय होता, ठीक, और या टाइम बराबर के दूरी बटे चाल होता। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए 2 15, तो टाइम में निकल गया हमारा 15 दिन। मतलब अगर दोनों मिलकर करेंगे ना तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 15 दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक। तो ऑप्शन क्या हमारा? दूसरा सही। चलो सवाल नंबर 3 करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3, सुरेश किसी काम को 15 दिन में तथा शांति उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। शांति अकेला 6 दिन तक काम करता है। शेष काम को सुरेश अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखिए सुरेश किसी काम को 15 दिन में तथा शांति उसी काम को 18 दिन में। सुरेश ए मान लो, कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, ठीक। शांति को बी मान लो, कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 दूनी 36, 18 बन जाए 90, जो दोनों से कट जाए, 15 6 90 और ठीक, और 18 बन जाए 90। ए की चाल कितनी निकली? 6, मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5, ठीक। अब देखिए शांति अकेला 6 दिन तक काम करता है। अब शांति कौन था? शांति कौन? बी, ठीक है। शांति को क्या मानना था हमने? बी। अभी क्या कर रखा? 6 दिन तक काम कर गया। एक दिन की चाल कितनी? 5, तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा? 6 पंजे 30 काम। तो शांति जो कर देगा 30 काम कर देगा 6 दिन में, और टोटल काम था 90। अब जब हम 90 में से, अब देखो क्या कर रखा? शेष काम, तो शेष काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम 90 है और 30 काम कर दिया बी ने, तो शेष काम बचेगा कितना? बचा 60 शेष काम। अब इस शेष काम को क्या कर रखा? सुरेश अकेला कितने दिन में करेगा? तो सुरेश क्या हमारा? ए, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा हमारा? 60। और चाल क्या सुरेश की? 6, तो दूरी बटे चाल बराबर का टाइम होता, तो 6 दही 60, तो क्या निकल जाएगा? 10 दिन में सुरेश जो शेष काम बचागा उसे 10 दिन में खत्म कर दे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, ये कौन सा सवाल है? अलग टॉपिक है, ठीक है। इसमें राशि बांटनी है अलग अलग अनुपात में, ठीक। अब देखिए ए तथा बी किसी काम को 14,200 रुपये में करने का निश्चय लेते हैं, ठेका लेते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखो, जो जितना काम करेगा उसे उतनी ही राशि मिलती है, ठीक। अगर वो मतलब जितना ज्यादा काम करेगा उसको जो है उसी हिसाब से राशि मिलती है। ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा मिलेगी, कम काम करेगा तो कम मिलेगी, ठीक है। और जो चाल होती है ना, चाल हमारी, तो जो हमारा चाल का अनुपात होता और जो हमारी राशि का अनुपात होता वो सेम होता, ठीक है। मतलब जिसकी जो ज्यादा चाल है तो उसको उतनी ही ज्यादा राशि मिलेगी, ठीक है। अब देखिए तो ए तथा बी किसी काम को 14,200 रुपये में करने का निश्चय करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। ए अकेला 21 दिन में और बी 28 दिन में, ठीक। मैंने कहा था कि उनकी चालों का अनुपात, जो चालों का अनुपात होगा वो ही उनकी राशि का अनुपात होगा, ठीक है। जितनी उनकी चाल होगी उतनी उन्हें राशि मिलेगी, तो ठीक है। तो हम आगे करने की जरूरत नहीं है, तो जो हमारी चाल का अनुपात होगा वही हमारी राशि हो जाएगी। तो इनका पहले 21 और 28 का एलसीएम ले लो, ठीक है। देखो 7 से काट के देखो, दोनों कट जाएंगे क्योंकि एलसीएम लेने में दिक्कत पड़ेगी। 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 या 21,
तो 4 और 3 का एलसीएम ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 12 टोटल, जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो 3 चौक 12 और 4 थिया 12। अब देखिए मैंने कहा जो उनकी चाल का अनुपात होगा वही इनका राशि का अनुपात होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनके मजदूरी का अनुपात निकालना ना, मैंने कहा मजदूरी का अनुपात वही होगा जो उनकी चाल का अनुपात होगा। तो ए की चाल कितनी 4, बी की चाल कितनी 3, तो क्या हो जाएगा 4:3 हमारा आंसर, ठीक। चाहे भाई इसे सोल्व करके देख सकते हो। अब देखिए टोटल, देखिए दोनों चाल, मैंने कहा था जो चाल होगी टोटल चाल के हिसाब से मिलती राशि, तो दोनों की चाल कितनी है 7 मिला के, और दोनों का जो राशि मिली थी कितनी थी 14,200, तो इन्हें जोड़ लेंगे। अब देखिए